जमशेदपुर में कोरोना का कोहराम मच चुका है। कोहराम ऐसा कि 24 घंटे में 13 लोगों की जान चली गई और 538 कोरोना पॉजिटिव नए मरीज पाए गए हैं। प्रतिदिन 500 का आंकड़ा अब पार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब अस्पताल में बेड नहीं है और अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण मरीज सड़क पर दम तोड़ रहा है। कोई ऑटो में दम तोड़ रहा है तो कोई एम्बुलेंस में काल के गाल में समा रहा है। इतना ही नहीं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जमशेदपुर के हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का यह विधानसभा क्षेत्र है और उनके विधानसभा क्षेत्र में मरीज सड़क पर दम तोड़ रहा है। हालांकि जब मंत्री जी राजधानी रांची से जमशेदपुर आते हैं तो एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं और ये मीटिंग ऑक्सीजन को लेकर होता है, अस्पताल के बेड को लेकर होता है। लेकिन शहर का सबसे बड़ा अस्पताल मेडिका अस्पताल को 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था तो बंद कर दिया गया। अभी हम मेडिका अस्पताल में हैं। अगर प्रशासन चाहे और सरकार चाहे तो मेडिका अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में शुरू कर सकता है। लेकिन प्रतिदिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि मेडिका अस्पताल अब कोविड अस्पताल बनेगा। ये कहा हुआ 1 माह से ज़्यादा बीत गया और प्रतिदिन ये कहा जाता है कि अस्पताल की साफ़ सफाई हो रही है, अस्पताल के ऑक्सीजन पाइप का साफ किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। लेकिन जमशेदपुर में ऑक्सीजन के कारण मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इतना ही नहीं, कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MGM अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी बना है, लेकिन प्लांट सिर्फ दिखावे के लिए है। कागज़ पर बनकर तैयार हुआ और धरातल पर भी दिख रहा है, लेकिन अब तक ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं हुआ। अगर ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ होता तो जमशेदपुर में ऑक्सीजन के कारण मरीज नहीं मरते। लेकिन अब हालात बद से बदतर होता जा रहा है। लोगों में गुस्सा है और जनता कोरोना को लेकर काफ़ी दहशत में है। प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करे। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल TMH और टाटा मोटर अस्पताल ने हाथ खड़ा कर दिया है। MGM अस्पताल और सदर अस्पताल में सीट नहीं है। हालात ऐसा कि 500 से ज़्यादा प्रतिदिन मरीज इलाज के लिए तड़प रहे हैं और मरने वालों की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर यही हालात रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जमशेदपुर शमशान बन जाएगा। अब तो शमशान घाट में भी जगह नहीं है मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए। हालात इतना बिगड़ चुका है, लेकिन ज़रूरत है इसे अब संभालने की। स्वास्थ्य मंत्री जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दे दी। लेकिन इस सब जिम्मेवारी के बीच अगर वो जिम्मेवारी को पूरा करते तो हालात बद से बदतर नहीं होती। लोग तड़प रहे हैं। रांची के एक पत्रकार जमशेदपुर पहुंचता है और 6 घंटे अस्पताल के बाहर वो तड़पता रहता है। लेकिन कशिश टीम को जब इसकी सूचना लगी तो कशिश टीम ने जिला प्रशासन से आग्रह किया और उसके बाद उस पत्रकार को TMH में भर्ती करा दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पैरवीदार ही जिनके पास पैरवी होगा वो इलाज करा पाएंगे? जिनके पास पैरवी नहीं होगा क्या वो काल के गाल में समा जाएंगे? अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कोरोना के नाम से अब लोगों में वो दहशत है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तब पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा कि अगर मेडिका अस्पताल खुल जाता तो वो जो स्थिति है वो स्थिति नहीं बनती। हालात इतना नाजुक हो चुका है और प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग कहता है कि मेडिका अस्पताल को हम खोलेंगे। लेकिन कब खुलेगा मेडिका अस्पताल? अगर मेडिका अस्पताल खुल जाता तो जो सड़क पर लोगों की मौत हो रही है, कोरोना मरीज जो दर दर भटक रहे हैं, किसी का बेटा काल के गाल में समा रहा है तो किसी का पति मौत उसे निगल रहा है। कम से कम ये हालात तो नहीं होती। लेकिन अस्पताल यहाँ हैं, शहर में बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन अस्पतालों में अब बेड नहीं हैं। इस सब के बीच ज़रूरत है संयम बरतने की। आप संयम बरतिए। अगर कोरोना से बचना है
तो आप घर से बाहर नहीं निकलिए। बहुत ज़रूरत है तो आप घर से बाहर निकले। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार कशिश, न्यूज़ जमशेदपुर।